हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 6 का चैप्टर 3 हिंदी क्लास 6 का चैप्टर 3 क्लास 6 का चैप्टर 13 क्लास 6 का चैप्टर 13 दादा दादी के साथ। इससे पहले 1 से लेके 12 तक मैंने सारा चैप्टर पढ़ा दिया और उसका क्वेश्चन आंसर भी करवा दिया है। अगर आप पहले वो नहीं देखे हैं तो चाहिए प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ से क्लास 6 का हिंदी होगा, वहाँ से सारा देख के नोट कर सकते हैं। अगर इन सब का हर एक क्वेश्चन आंसर का PDF पाना चाहते हैं तो आप हमारे मोबाइल नंबर 95 76 39 14 15 पर जुड़ सकते हैं, समझे ना। या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। आइए पढ़ के देखते हैं और आपको समझाने का पूरा प्रयास करता हूँ। देखिए गदा, आज पिंकी और उसका बेटा भाई विक्की बड़े प्रसन्न थे। 7 समुंदर पार इंग्लैंड से उनके हम उम्र भाई बहन राहुल व पद्मिनी जो आ रहे थे। यद्यपि वे उनके अपने चाचा श्री विपिन प्रताप सिंह के बच्चे थे। चाचा श्री किसके बच्चे थे? श्री विपिन प्रताप सिंह के बच्चे थे। फिर भी पिंकी व विक्की की उनसे अब तक कभी मुलाकात नहीं हुई थी। मतलब पिंकी और विक्की जो थी ना, ये तो सब 7 समुंदर पार से आ रहे थे। कहाँ से आ रहे थे? 7 समुंदर पार, यानी इंग्लैंड से पढ़ाई करके आ रहे थे अपने गाँव, अपने चाचा जी से। आज तक उसकी मुलाकात नहीं हुई थी, समझे ना। अब देखिए आप पूरा पढ़ने की कोशिश करते हैं। कहता कि पूरा परिवार अतिथियों के स्वागत की तैयारी में लगा था। दादा दादी, पापा मम्मी और पिंकी व विक्की ही नहीं, घर के नौकर, दाई, माली, चौकीदार इत्यादि सभी कई दिनों से सफाई में लगे थे, ताकि वो आए तो उसको ऐसा ना लगे कि ये गंदा है, ये गंदगी यहाँ फैला हुआ है, समझे ना। सब सफाई में लगे थे ताकि हमारा घर उसको कचरा जैसा ना लगे, समझे ना। अब देखिए आगे क्या कहता है, आगे सुनिए, आगे हर एक चीज़ को सुन के समझने का कोशिश करिएगा, समझे ना। देखिए मैं तो समझाऊंगा ही ना। अब देखिए कहता कि राहुल व पद्मिनी को अपने नए संबंधियों से मिलकर अच्छा लगा। राहुल और पद्मिनी जो इंग्लैंड से पढ़कर आए थे, उससे अपने संबंधियों से मिलकर कैसा लगा? अच्छा लगा। दिन भर परिवार के लोगों को आना जाना लगा रहा। रिश्ते के ढेर सारे भाई बहन, चाचा चाची, दादा दादी, बुआ फूफा इत्यादि से प्रथम बार बच्चों की भेंट हुई। मतलब कि परिवार से पहली बार भेंट हुआ तो बहुत सा उत्सुकता रहती है और खुशी भी रहती है। अच्छा कहता कि अच्छा यही है तुम्हारी बेटी, कितने बड़े हो गए हैं ये दोनों। मतलब कहता यही है तुम्हारी बेटी, कितने बड़े हो गए हैं। लगता है बेटी माँ जैसी है। लगता है बेटी किसके जैसी है? माँ। कोई कुटुंब का रिश्तेदार ही है जो कहता है कि लगता है कि बेटी माँ जैसी है। वही नीली नीली आंखें और काले काले बाल और बड़ी सुंदर निकली है। अच्छा क्या इन्हें हिंदी सिखाई, नहीं तो हमारी बात समझ ना आती। ये जो मेहमान आए हैं ना, कहते कि अच्छा हुआ सो इन्हें हिंदी सिखाई है, नहीं तो इन्हें हमारी बात तो समझ ही नहीं पाते कि हम क्या बोल रहे हैं, समझे ना। अब आइए आगे देखिए, कहता कि अच्छी ट्रेनिंग दी तुमने इनको इत्यादि जैसे शब्द कानों में गूंजते रहे। डैड गर्व से फूले ना समाते थे। डैड जो इसके थे, डैड मतलब पिता होता है, डैड इसके गर्व से फूले ना समाते थे। पद्मिनी और राहुल को भी सबका आकर्षण का केंद्र बनकर खूब आनंद आ रहा था। इतनी प्रशंसा व प्रेम देने के लिए इंग्लैंड में कोई नहीं था। जितना मान सम्मान प्यार दुलारा इसको यहाँ मिल रहा था, समझे ना, उतना इंग्लैंड में कोई नहीं दे रहा था, समझे ना। मम्मी के केवल एक अविवाहित भाई थे जिनसे 2-3 वर्ष पहले मुलाकात हुई थी। एक ग्रैंडपा नाना थे, मतलब ग्रैंड फादर मतलब नाना थे, समझे ना, जिनसे क्रिसमस के समय एक एक उपहार मिल जाता था। नाना ने अपनी पहली पत्नी अर्थात मम्मी की मां की मृत्यु हो जाने के पश्चात दूसरा विवाह कर लिया था। अपनी नई पत्नी के साथ ही रहते थे। कुल मिलाकर 2 रिश्तेदार थे और उनमें से भेंट कभी कभार होता था। मतलब कि इसके नाना जी थे ना, इसके नाना जी का पहली पत्नी जो थी वो मर गई थी, समझे ना। मर गई थी, इसके नाना ने दूसरी शादी कर ली। जब दूसरी शादी कर ली तो उसी के साथ रहने लगे और कभी कभार उससे भेंट परिवार होता था। 2 परिवार हो गए एक तरह से, एक तो पहली वाली के और एक सेकेंड हैंड वाली के, समझे ना। अब आइए आगे देखते हैं। अब देखिए अब क्या कहता है, कहता कि होती थी शाम हो गई आज फिर बिजली गायब हो गई। शाम हो गई आज फिर बिजली गायब हो गई। ओहो एम ओ सॉरी, मतलब कि एम सो सॉरी। पिंकी ने मुंह बनाकर कहा। पिंकी ने क्या कहा? ओह आई एम सॉरी, मतलब कि फिर आज बिजली चली गई। तुम सोचोगी कैसी कंट्री है इंडिया। कंट्री मतलब होता है देश, समझे। अब पद्मिनी केवल मुस्कुरा दी, पर मन ही मन वो सोच रही थी कि अजीब बच्चे हैं पिंकी और विक्की। ये देखिए ये सब दादा दादी के साथ सब पिंकी विक्की राहुल पद्मिनी सब है, समझे। अब देखिए कहता है कि विक्की कहता है कि अपनी भाषा होते हुए भी ना जाने हुए क्यों सदा अंग्रेजी बोलते। मतलब कि विक्की सोचती है कि पता नहीं जब अपनी भाषा है फिर भी ये क्यों सदा अंग्रेजी बोलते हैं। उन्हें मालूम था राहुल और पद्मिनी दोनों भाषा भली भांति समझ लेते हैं, फिर भी वे अक्सर इंग्लिश में क्यों बातें करते हैं। मतलब कि राहुल और पद्मिनी हिंदी भी अच्छी तरह समझ लेते हैं, लेकिन फिर भी ये विक्की और समझे ना, ये तो हमेशा इंग्लिश बोल कर पका देते हैं। पता नहीं अपना भाषा होते हुए भी फिर क्यों बोलते हैं। ऐसा थोड़ी अपना भाषा बोलना चाहिए। पद्मिनी तथा राहुल यहाँ आते समय प्रसन्न थे। उन्होंने सोचा था कि भारत में हिंदी का अच्छा अभ्यास हो जाएगा, लेकिन यहाँ तो सब पकड़ के इंग्लिश जा रही है विक्की और, समझे ना। तो पद्मिनी और राहुल मतलब कि खुश थे कि हमें भारत में आके हिंदी अच्छा अभ्यास मिल जाएगा हिंदी बोलने का।
परंतु यहाँ कोई भी ठीक से हिंदी नहीं बोलता था। बीच बीच में अंग्रेजी, यही नहीं अक्सर पिंकी और विक्की आपस में भी विदेशी भाषा का ही प्रयोग करते थे। ऐसा क्यों? मतलब कहता पिंकी और विक्की जो दोनों भाई बहन हैं, ये कहता कि हमेशा आपस में कथी विदेशी भाषा का प्रयोग करते हैं। कम से कम अपने कंट्री में, अपने देश में है तो कम से कम अपनी मातृभाषा को तो प्रयोग करना चाहिए, हिंदी में बात करना चाहिए, समझे ना। यही सोच रही थी, समझे पद्मिनी। आंगन में रमुआ को लालटेन जलाते देख राहुल उसके निकट जा पहुंचा। आंगन में कौन? रमुआ जो था, लालटेन जलाते देख राहुल उसके निकट पहुंचा। कहा मैं भी, आगे देखिए क्या कहता है कि मैं भी जलाऊं का उसकी मदद करने लगा। वो पेट्रोमैक्स की लालटेन झक से जल उठी तो उसे बड़ा आनंद आया। वो लालटेन उठाकर दादी के पास गया। लाओ बेटा इधर लाओ। दादी कहते लाओ बेटा इधर लाओ। दादी की खाट बाहर पीछे की तरफ बिछी थी। आओ मेरे पास बैठो, अपने हालचाल सुनाओ। दोनों ने रस्सी से बुनाई चारपाई पर बैठ गए और कितनी रोमांचकारी लग रहा था वातावरण। लालटेन की सीमित रोशनी में चारों ओर की टूटी दीवारें, फर्श पर पड़ी दरारें, कोने में बेतरतीब बिखरी लकड़ियां व कोयले के ढेर और दृश्य रह गया दादी का मधुर प्रेम भरा सामीप्य। दादी ने पद्मिनी को अपने से सटाकर बिठा लिया और उसने रेशमी बालों को प्यार से सहलाने लगी। पद्मिनी को यह बहुत अच्छा लगा था। पहली बार किसी ने पद्मिनी को बाल को इतने प्यार से सहलाया था। इंग्लैंड में उतना कौन ध्यान रखता है इसके ऊपर। यहाँ तो दादी है, दादी काम ही है अपने बच्चों से प्यार मोहब्बत करना, समझे। कहता कि बाहर काली रात के साए में मेढक का टर्राना, बाहर काली रात की साए में मेढक का टर्राना सुनाई दे रहा था। ऊपर नम में ढेर सारे तारे, न मतलब आकाश में ढेर सारे तारे छिटक रहे थे। पद्मिनी को लगा जैसे वे किसी बीते हुए अतीत में पुनः आ गए। यही विषय मतलब कि होगा, पद्मिनी को लगता है वो बीते हुए अतीत में फिर पुनः चले आए। वो सोचती है, यही विशेष बात वो सोचती है कि डैड के देश में प्राचीन जीवन का सभ्यता अब भी कितना जुड़ा हुआ, मतलब कि डैड मतलब पिता के देश में आज भी सभ्यता कितना जुड़ा हुआ है, समझे ना। अब आइए आगे देखते हैं। कहता है बेटा तुमने रामायण महाभारत की कहानियाँ सुनी है? दादी का कोमल स्वर सुन वह उत्सुकतापूर्वक उनकी ओर देखने लगी। अब दादी कहती कि बेटा आपने महाभारत या रामायण की कहानियाँ सुनी है? यह बात सुनकर उसकी मतलब जो पद्मिनी चीज़ की उत्सुकता और बढ़ गई। वाह, हमको रामायण महाभारत की कहानी सुनने को मिलेगी। ओहो दादी, आप फिर से अपने किस्से कहानी लेकर बैठ गए हो। कहती कि फिर से आप अपने किस्से कहानी लेकर बैठ गए। पिंकी के स्पष्ट स्वर ने पद्मिनी को झकझोर कर वर्तमान में ला दिया। मतलब ऐसा पिंकी बोलती है, समझे ना। पिंकी और विक्की दोनों भाई बहन हैं। अब देखिए कहता कि सुनाइए ना दादी। राहुल बोलता कि सुनाइए ना दादी, डैडी ने कुछ सुनाया है परंतु ओहो नो नोट अगेन। फिर वही पुरानी कथाएं पिंकी ने मुंह बनाया। अब देखिए पिंकी थोड़ा मतलब कि गांव में रहती तो सब दिन दादी एक ही किस्सा सुनाती है तो उसको अजीब लगा, लेकिन राहुल और पद्मिनी विदेश से आए हैं तो इसको बहुत नया लगेगा क्योंकि पहली बार सुनने को मिलेगा कहानी, समझे, रामायण और महाभारत की। कहता है बेटा पुराण कथाओं में कितना ज्ञान भरा है, हमारे जीवन के सिद्धांतों, मान्यताओं व मूल्यों के विषयों में इससे पता चलता है। दादी बोली कि पुरानी कथाओं में बहुत सारा सिद्धांत जुड़ा हुआ है, मान्यताओं जुड़ा है, मूल्यों के विषयों में पता चलता है। आजकल के साइंस के ज़माने में, आजकल के साइंस विज्ञान के ज़माने में तुम्हारी कहानियाँ बिल्कुल फिट नहीं बैठती है। पिंकी ने बहस की, क्या मिलेगा हमें उनसे। अब पिंकी बोलती है आजकल के साइंस के ज़माने में तुम्हारी पुरानी कहानियाँ कोई हमें काम नहीं देगा, इससे कोई काम नहीं आएगा, बेमतलब की कहानियाँ हैं, समझे ना। ऐसा पिंकी कहती है, ऐसा नहीं करना चाहिए, महाभारत रामायण से बहुत सीख मिलती है, समझे ना। कहता कि जो ढूंढे उसे मिले। बहुत सुना दादाजी भी आ गए और कहा किससे तुम्हें द्वारा ही पहले आम लोगों को अच्छे बुरे का ज्ञान मिलता था, मनोरंजन के साथ साथ आदर्श व मूल्य समझने का भी कार्य भी हो जाता था। कहता है उसके दादाजी की किस्से के कारण ही पहले ज़माने में लोगों का बुरा अच्छा का ज्ञान मिलता था और मनोरंजन के साथ साथ आदर्श व मूल्य को समझने का कार्य भी मिलता था। अब आइए आगे देखते हैं। अब आगे कहता है कि एक पंथ दो काज दादी हंसी। एक पंथ दो काज दादी क्या पढ़ रही है? हंसी, मतलब एक बार में दो काम हो जाएगा, समझे। हाँ हम सुनेंगे, कहते हैं राहुल व पद्मिनी दादी के और निकट सड़क आए और फिर कहानियों को ऐसा दौर चला कि वह भोजन का समय हुआ पता ही नहीं चला। मतलब कि राहुल और पद्मिनी नहीं हम सुनवे करेंगे और कहानी सुनने में इतना मगन हो गया कि भोजन का पता ही नहीं चला कि भोजन हो गया, भोजन का समय भी हो गया। कहानियाँ का ऐसा दौर, ये तो कहिए दिए। रात का भोजन बाहर आंगन में ही किया गया। डैड ने बचपन में खाए सत्तू की लिट्टी की मांग पेश की थी। सुनते ही पिंकी विक्की ने नाक भाव चढ़ाया और अपने लिए सूप, ब्रेड व अंडे बनवा लिए। मतलब कि पहले ज़माना में उसके पिताजी जो है ना वो सत्तू की लिट्टी खाते थे, समझे ना। लेकिन जब पिंकी और
और विक्की सुना तो उसका मुंह लटका लिया और वो कहा कि मेरे लिए तो सूप, ब्रेड व अंडे बनवाइए, समझे ना। दोनों विदेशी बच्चों के लिए लिट्टी ही विशेष व्यंजन बना। दोनों बच्चे विदेशी बच्चे, राहुल और पद्मिनी थी, इसके लिए लिट्टी क्या हुआ, विशेष व्यंजन बन गया। दादी ने गोबर के उपलों को खाट के निकट रखवा लिया। गोल गोल आटे की सत्तू भरी लिट्टियाँ उनमें डाल दी और गरम गरम घी के साथ मज़े से खाया। और इस प्राचीन ढंग से बेक की गई पेस्ट्री में कितना स्वाद था, उन्हें क्या पता उपले कहाँ से आए थे। मतलब जब लिट्टी हुआ खा घी में तर के खाया तो ये विदेशी बच्चों को बहुत अच्छा लगा, बहुत मन लगा कि वाह कितना स्वादिष्ट व्यंजन है, ऐसा तो हमें रोज़ मिलना चाहिए, हम रोज़ खाएंगे। खाते खाते अगले दिन वह सब प्रोग्राम बनाने लगे। खाते खाते सब क्या बनाने लगे, सब प्रोग्राम बनाने लगे कि अगले दिन हमको कहाँ जाना है, अगले दिन हमको कहाँ जाना है। अब देखिए अगले दिन कहाँ जाना है। कहता अब यहाँ म्यूजियम तो नहीं है, पिंकी बोली। कहता यहाँ तो म्यूजियम नहीं है कि जाओ म्यूजियम देख लेते हैं। क्या क्या दिखाऊँ तुम्हें, हमीरपुर छोटी जगह है, अब मुंबई दिल्ली होता तो अच्छा लगता, उन्हें देख पता चलता इंडिया कैसा है। मतलब कि मुंबई और जाता तो पता लगता कि इंडिया कैसा है, कितने स्मार्ट और पढ़े लिखे लोग यहाँ रहते हैं। हमीरपुर देखकर लगता होगा कि तुम किसी गांव में आ गए हो, विक्की हंसकर बोला। मतलब कि कहता कि हमीरपुर देखकर तुम्हें ऐसा लगा कि तुम किसी गांव में आ गए हो। तो गांव का तो देखते हैं कैसा रहता है, और शहर में दिखेगा बड़ी बड़ी बिल्डिंगें रहती हैं, गाँव में तो ऐसा कुछ खास नहीं रहता है। कहता कि मुझे बहुत रोचक लग रहा है सब कुछ। पद्मिनी ने गंभीरतापूर्वक आश्वासन दिया। पद्मिनी ने कहा कि मुझे सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है, समझे ना, आप मुझे दिखाइए, मेरे लिए तो सब एक बड़ा एडवेंचर है, सब मेरे लिए क्या एक बड़ा एडवेंचर है। राहुल ने खुश होकर कहा, रात के अंधेरे में बाहर बैठकर खाना पकाने और खाने में कितना मज़ा आया। लालटेन जली और नीली नीली आकाश की छत और यह रस्सी की बनी अजब सी चारपाई है, पर मैं सचमुच का गांव देखना चाहूँगा। मतलब कि राहुल और पद्मिनी को गांव देखकर बहुत अच्छा लगा। रात का अंधेरे में तारों का चमकना, खटियों पर सोना, इसने मेढक का टटना देखकर खाना खाना, समझे ना, आंगन में बहुत अच्छा लगा किसको, राहुल और पद्मिनी को। अब कहता है कि सुनिए अब क्या कहता है। कहता है गाँव, विक्की उछला, हमीरपुर भी विलेज है, हमीरपुर के एक विलेज यानी गाँव है। नहीं, पिंकी ने समझा, इसका मतलब रियल विलेज से है जहाँ लोग केवल हट में रहते हैं। हमारे आसपास कई ऐसी जगह है, चलो कल इन्हें दिखा दे। अब देखते कहते हैं कि कहाँ ले चले। विक्की ने सोचा कि हाँ वो एक खंडहर हैं, उनके पास बसा एक छोटा सा रियल विलेज है, चलो वहीं चला जाए। अब एक छोटा सा खंडहर में ले जाता है घुमाने के लिए, किसको, पद्मिनी और राहुल को। अब देखिए पद्मिनी की नीली नीली आंखें रोशनी में चमक उठी, समझे ना। खंडहर यानी टूटे फूटे ध्वस्त भवन, खंडहर मतलब टूटे हुए ध्वस्त भवन, कब के हैं पता नहीं, क्या वे बहुत प्राचीन है। वह उत्सुकता बस उछलकर खड़ी हो गई। मतलब कहता कि ये खंडहर जो बहुत प्राचीन है, उत्सुकतापूर्वक वो पूछने लगी। उसकी उत्सुकता देखकर पिंकी हंसने लगी। कहा इतना सब कुछ हमें नहीं मालूम, हमने केवल दूर से उन्हें देखा है, पास जाने की कभी इच्छा नहीं हुई। टूटी फूटी दीवारों को देखने में मेरी रुचि नहीं है। देखिए कहता है पिंकी की टूटी फूटी दीवारों को देखने में मुझे कोई इच्छा नहीं है, मैं नहीं देखूंगा, मैं दूर से ही देखा हूँ, नज़दीक जाके कभी नहीं देखा है। अब कहता है मुझे है, पद्मिनी बोली, मैंने बताया ना मुझे इतिहास में विशेष रुचि है, पुराने खंडहर में खोज व अन्वेषण करने में मैं अनेक बार पाठशाला से गई हूँ। हमने काफ़ी अध्ययन किया बाबू रे, काफ़ी अध्ययन किया है, समझे ना। इसके लिए आगे देखिए कहता है पुराने खंडहर में, एक मिनट रुकिए, देखिए कहता कि पुराने खंडहर में देखने में मेरी रुचि तो नहीं है। अब देखिए कहता कि पद्मिनी बोलती है, मैं बताया ना मुझे इतिहास में विशेष रुचि है, पुराने खंडहर में खोज व अन्वेषण करने में अनेक बार पाठशाला गई हूँ, हमने काफ़ी अध्ययन भी किया है इस विषय पर। किसी प्रकार का प्राचीन भग्नावशेष पर खोज की जाती है और समय वो इतिहास की जानकारी ली जाती है। इस सब से मुझे थोड़ा बहुत ज्ञान है, इस सब के बारे में पद्मिनी को थोड़ा बहुत ज्ञान है। मैं अवश्य देखना चाहूँगी उन खंडहरों को। पद्मिनी कहती मैं अवश्य देखना चाहूँगी उन खंडहरों को, खंडहरों में क्या है। अब देखिए क्या कहता मैं भी शायद उधर कभी दुर्लभ पक्षियों का भी संकेत मिल जाए, राहुल बोला मैं अपना कैमरा ले चलूँगा ताकि पक्षियों का चित्र खींच सकूँ। राहुल कहता मैं अपना कैमरा ले जाऊँगा ताकि पक्षियों का चित्र खींच सकूँ। उल्लू और चमगादड़ के सिवाय और क्या मिलेगा, विक्की ने हंसते हुए कहा। ताकि खंडहर में उल्लू और चमगादड़ के सिवाय और कुछ नहीं मिलेगा खंडहर में, यही बात तो सब पाए जाते, ये सब तो यहाँ पाए जाते हैं, वे भी ठीक हो रहेंगे। राहुल खुशी खुशी बोला चमगादड़ भी तो एक पक्षी है जो हर जगह नहीं मिलता है, और फिर भारतीय चमगादड़ कैसे होते हैं मैं अवश्य देखना चाहूँगा। अब ये कहता है कि राहुल की भारतीय चमगादड़ कैसे होते हैं मैं देखना चाहूँगा, क्योंकि हर जगह तो ये नहीं मिलते हैं। समझे। आगे कहता है कि पाठशाला में प्रकृति विज्ञान के लिए
ये चित्र रोचक होंगे, हम अवश्य इन खंडहरों में चलेंगे। पद्मिनी को लगा कि जैसे पिंकी और विक्की इस बात पर बहुत खुश नहीं थे, वैसे भी नहीं थे, उसका तो गाँव था, उसे देखने का मन भी नहीं करता था, लेकिन उसने मन ही मन में तय कर लिया कि वह खंडहरों को अवश्य देखेगी। यदि वे नहीं जाना चाहेंगे तो कोई बात नहीं, वह और राहुल ही चले जाएंगे, इन्हें हिंदी आती ही थी, कोई कठिनाई नहीं होगी। नक्शा देखते हुए देखिए, नक्शा देखते हुए स्वयं घूम आएंगे, नक्शा देखते हुए स्वयं घूम आएंगे। देखिए ये कहानी हो चुका है। अब इसका हम क्या करते हैं, शब्दार्थ देख लेते हैं। म्यूजियम मतलब होता है संग्रहालय, मतलब कि वह स्थान जहाँ एक ही अथवा अनेक प्रकार की चीज़ें का संग्रह हो। उत्सुक मतलब परलब यानी इच्छा। अन्वेषण मतलब खोज। भग्नावशेष मतलब भग्न जो अवशेष, खंडहर टूटे हुए अवशेष। अतीत मतलब बीता हुआ कल। सामीप्य मतलब नज़दीक में या पास में। दुर्लभ मतलब जिसे पाना सहज ना हो, जल्दी ना मिले, उसे क्या कहते हैं, दुर्लभ। अब इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर पार्ट 2 में कर लेंगे। कहाँ कर लेंगे, पार्ट 2 इसका आएगा, उसमें मैं इसके क्वेश्चन आंसर को पूरे डिटेल से आपको बता दूंगा और समझाने का प्रयास करूंगा। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट किए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।